बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एम्बेसी जो है पाकिस्तान में काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह की तमाम अहम मालूमाती वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। अगर आप हमारी न्यूज़ से बाखबर रहना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक और शेयर भी कीजिए। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर वीज़ा अप्लाई होते हैं वो वीएफसी ग्लोबल थ्रू के ही ज़रिए अप्लाई होते हैं। और जो तमाम तर मालूमात हमें हासिल हुई है वो वीएफसी ग्लोबल थ्रू के ही ज़रिए मालूम हुई है, उनकी वेबसाइट के ज़रिए। तो तमाम जो मालूमात है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये तमाम ममालिक के बारे में है और इनकी एम्बेसी जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके बारे में है। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया ने 21 अक्टूबर को अपने बायोमेट्रिक कलेक्शन सेंटर को ओपन कर दिया है और वीज़े भी अप्लाई हो रहे हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो है ई वीज़ा भी होता है और उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा आप वीज़े अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसके बारे में भी आपको बता दें कि इसकी तमाम तक कैटेगरीज जो हैं वो क्लोज हैं। फिलहाल इस पे काम नहीं हो रहा है, तो फिलहाल बेहतर है कि आप लोग अभी अप्लाई नहीं करें। उसके अलावा अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की जो एम्बेसी है जुज़वी तौर पे काम कर रही है और जो ईयू फैमिली एंड नेशनैलिटी होल्डर के फैमिली मेंबर्स हैं इनके वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है। बाकी जो किसी किस्म की तमाम कैटेगरीज हैं ये क्लोज हैं फिलहाल। इसके अलावा कनाडा के वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये ओपन है और आप ऑनलाइन किसी भी किस्म के वीज़े अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मजीद कनाडा के बारे में हम अहम मालूमात आपको दे दें कि अगर आपका कनाडा का वीज़ा अप्रूवल हो भी जाता है तो उसके बाद आप ट्रैवल अभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कनाडा की तरफ से कोविड-19 के हवाले से सफरी पाबंदियां आयद हैं। जब तक ये सफरी पाबंदियां ख़त्म नहीं होती हैं आप कनाडा के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा चेक रिपब्लिक की बात कर लें तो सिर्फ फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम तो जो कैटेगरीज हैं वो फिलहाल बंद हैं, इन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है। उसके अलावा डेनमार्क की बात करें तो हम आपको बता दें कि ये भी सिर्फ फैमिली वीज़ा मौसूल किए जा रहे हैं। बाकी तमाम तो कैटेगरीज जो हैं ये फिलहाल क्लोज हैं, इन पे काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा आयरलैंड की बात करें तो हम आपको बता दें कि आयरलैंड लॉन्ग स्टे जो वीज़ा हैं उनके ऊपर डील कर रही है। बाकी जो शॉर्ट स्टे वीज़ा हैं उनके ऊपर डील अभी फिलहाल नहीं हो रही है। बाकी किसी भी किस्म की जो कैटेगरीज हैं वो क्लोज हैं। मजीद इटली की बात करें तो इटली का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन है, लेकिन सिर्फ फैमिली सेटलमेंट और उसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा पे ही काम किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो हम आपको बता दें कि इसकी एम्बेसी भी जुज़वी तौर पे काम कर रही है और आप यहाँ पे सफरी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं कोविड-19 की वजह से। मजीद हम आपको बता दें कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा वीएसएफ ग्लोबल थ्रू की भी अगर आप के ज़रिए आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। मजीद नॉर्वे की बात करें तो ये भी जुज़वी तौर पर बंद है और सिर्फ फैमिली सेटलमेंट चल रही है यहाँ पे भी और स्टूडेंट वीज़ा के को जो सिर्फ डील किया जा रहा है यही इनकी कैटेगरीज हैं। बाकी तमाम क्लोज हैं। पुर्तगाल की बात करें तो यहाँ पे भी आप सिर्फ फैमिली सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सर्विस भी ऑन है। बाकी तमाम कैटेगरीज फिलहाल क्लोज हैं। मजीद हम आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका से एक गुड न्यूज़ है। साउथ अफ्रीका की एम्बेसी काम कर रही है और इनकी वीज़ा देने की रेशो भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे तमाम कैटेगरीज जो है अप्लाई करने के लिए ओपन है। आप किसी भी किस्म की कैटेगरी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। मजीद अगर स्वीडन की बात करें तो हम आपको बता दें कि स्वीडन की तमाम जो कैटेगरीज हैं ये बंद हैं, उन्होंने टेम्परेरी इसको बंद किया हुआ है। आप किसी किस्म की कैटेगरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं फिलहाल। मजीद इसी तरह अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये भी बारे में बात करें तो इसकी भी तमाम तर कैटेगरीज क्लोज हैं और कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा रहा है। लास्ट में बात कर लेते हैं यूक्रेन और यूके की। तो हम आपको बता दें कि इन दोनों कंट्रीज हैं इनके वीज़ा सेंटर ओपन है और तमाम तर जो कैटेगरीज हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की है। मजीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है कि हर मालूमाती वीडियो आप तक फौरी पहुंचाई जाए। उसके लिए हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।